बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और आज हमारे साथ मौजूद हैं इरफान हाशमी साहब लंदन से। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपोजिशन जमातों की जो आज एपीसी हुई है इस्लामाबाद में, और उस एपीसी में जो नवाज शरीफ ने जो खिताब किया है, ये खिताब नहीं था बल्कि एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है अपोजिशन जमातों की जानिब से नवाज शरीफ को कि आप खुलकर लंदन में बैठकर पाकिस्तान के रियासती इदारों पर आप हमले करें, पाकिस्तान की फौज पर आप इल्ज़ाम तराशी करें और आप दुश्मन ममालिक को खुश करें। तो आज ये ऐसा महसूस हो रहा था कि एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन एपीसी के हवाले से हम बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा शोर सुना जा रहा था, बहुत ज्यादा बात की जा रही कि ये जो एपीसी होगी ये कुल जमाती कॉन्फ्रेंस होगी और तमाम जमातें अपोजिशन की जो है वो मुतफिका तौर पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करेंगी। अभी तक ऐलान तो नहीं हुआ। आज जमात इस्लामी ने शिरकत नहीं की, अख्तर महंगल ने शिरकत नहीं की, लेकिन दूसरी जानब जो ज़राए से कुछ खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत के खिलाफ अक्टूबर से अवामी तहरीक जो है अवामी मुहिम चलाने की हवाले से एक तजवीज़ आ रही है ज़राए से कुछ। और दूसरी जानब वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। और तीसरे ऑप्शन पर कहा जा रहा है कि असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया जा रहा है। साथ कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी 2021 में लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी की जा रही हैं। इरफान हाशमी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज की जो एक फिल्म है, आपको लगता है कि ये चलेगी या नहीं चलेगी? जो आज एपीसी हुई है, नवाज हाँ शरीफ है, इस सवाल से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा सर। यार, बात ये है जमीर, ये फिल्म नहीं चलेगी। ये इसकी जितनी मर्जी आप रिकास्टिंग करें, नए चेहरे इस फिल्म में लेकर आए, कहानी का स्क्रिप्ट बदलें, मार्केटिंग टेक्निक्स बदलें, अदाकारों को नई लाइंस दें, आप जितनी मर्जी इसकी इश्तिहारी मुहिम चलाएं, जितने मर्जी नए प्लेटफॉर्म्स पे आप चलाएं, अगर सिनेमा घरों में ये फिल्म नहीं चल रही तो उन्होंने कहा चलें सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। तो भाई, मेरे नजदीक ये फिल्म नहीं चलनी। जमीर, आप जो मर्जी कर लें, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। लेकिन पहले जो वहां पर जो ऑप्शंस गौर किए जा रहे हैं ना, मैं ये चाहूंगा कि इस पर थोड़ी सी हम बात कर लें। हम्म। एपीसी को हम बकायदा इसका पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन जो ऑप्शंस गौर किए जा रहे हैं उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब ये कहा जा रहा है क्योंकि ये गठजोड़ था ऑपोजिशन का, मुश्तरका, क्योंकि सबके हालात कुछ एक जैसे ही हैं, सबके घरों में करप्शन है, सबके घरों में इस वक्त रोना पीटना इस बात का है कि किस तरह इस हुकूमत से बचा जा सके। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी, इसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूएफए ने इसकी मुखालफत की है, ऐसी इतलात भी वहां से आ रही हैं। अच्छा, जबकि नून लीग और दीगर जमातों ने इस बात पर जोर दिया है कि स्पीकर के खिलाफ ऐसी हम तहरीक लेकर आए। अब एक और चीज है कि जब ऐसी एपीसीज होती हैं तो लाएमल तैयार किया जाता है। इस पर आकर कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि एहतजाज हमें सिर्फ अंदर करना चाहिए और या बाहर करना चाहिए। अगर हम दोनों तरफ करते हैं तो इसका लाएमल क्या होगा। और दूसरी तरफ इम्पोर्टेंट चीज अमीर ये है कि इन हाउस तब्दीली की बात की जा रही है कि क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौकिफ ये है कि इन हाउस तब्दीली नहीं भाई, नए इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि उनका बयानिया है ना, वोट को इज्जत दो। तो वो चाहते हैं कि उसी बयानियों को लेकर आवाम के सामने जाया जाए और उसी स्क्रिप्ट को बेचा जाए जो वो काफी अरसे से जिसको पिछले कई सालों से लेकर वो चल रहे हैं। आपको दूसरी बात भी बता दूं कि ये अंदर की जो उस वक्त वहां पे जो कुछ हो रहा है और जिस पे कंसेंसस नहीं हो सका, ये अंदर की सिचुएशन है। अब सवाल आता है कि पाकिस्तान की तमाम जो जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा और उनके इत्तेहादियों के अलावा, वो इस एपीसी में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अपना, आसिफ अली जरदारी साहब ने एक अपना वहां पर जो अपना खिताब किया, उसमें जो चीजें रखी, मैं पहले वो भी आपको बता दूं। 18वीं तरमीम का उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड है। ये ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो का, ये नारा बिलावल भुट्टो ने दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी इसलिए कहूंगा क्योंकि सुनने वाले अक्सर बुरा मान जाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो नहीं, बिलावल जरदारी आप उन्हें कहा करें। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप पॉइंट्स गिनते जाओ। हम्म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी साहब और एक शरीक चेयरमैन है, वो ये कहते हैं कि एक मेजर की सोच है, ये नारा बिलावल जरदारी ने दिया, और एक मेजर की सोच है जो इस वक्त हम मरकज में देख रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम पे हमला नहीं होने देंगे। उन्होंने मौलाना मौदूदी की एग्जाम्पल दी, उन्हें 73 के आइन की एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह आमिर आते रहे जाते रहे
और आइन को नुकसान पहुंचाया गया। आइन को रखने का मकसद ये था कि इस रास्ते को रोका जाए, ये ऐसा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने एक और बात की कि बलोचों के कॉज को आगे लेकर चलेंगे। आज बलूचिस्तान के अंदर लोग टेलीफोन के ऊपर, मोबाइल फोन्स के अपने दिल की बात करते हैं। अब दिल की बातें अगर सोशल मीडिया पे सभी अब करेंगे, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, अब ये इस स्पीच का कंपैरिजन नवाज शरीफ की स्पीच से कर ले। याद रखिएगा, मेजर की सोच, 73 का आइन, 18वीं तरमीम को की वो बात कर रहे हैं, फिर वो ये कहते हैं बलोचों का, ये तीन बातें। अच्छा, अब नवाज शरीफ पे हम आ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने आसिम सलीम बाजवा को आड़े हाथों लिया। वो कहते हैं कि ये किस किस्म का एहतसाब है, आसिम सलीम बाजवा का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा। डॉन लीग से बात फिर एक बार शुरू हुई कि हम इदारों के पास शिकायत लेकर गए थे और उन्होंने ये सारे का सारा मसला हमारे ऊपर डाल दिया और इसे डॉन लीग का नाम दिया गया। आपने फिर एक बार पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाया है। फिर वो ये कहते हैं कि सऊदी अरब से आपको लड़ाई करने की क्या जरूरत थी। अच्छा, उन्होंने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं इसका पूरा पूरा एक लिंक आपके सामने अभी बनाऊंगा। अच्छा, फिर नवाज शरीफ ने मीडिया हाउसेस के आजादी के हवाले से बात की, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने भी की है और जरदारी साहब ने भी की है, ठीक है। अब आ जाए इन तमाम बातों का कि ये स्क्रिप्ट पुराना कैसे है। देखिए, लेकिन आप एक बात और मिस कर रहे हैं कि जो नवाज शरीफ ने कहा है कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं बल्कि उन लोगों से है जो इमरान खान को लेकर आए। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मेरा भी पॉइंट यही है जमीर, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो लेकर आए। याद रखिएगा, वो तस्वीर कल किसी ने ट्विटर पे शेयर भी की है, जियाउल हक साहब के पीछे नवाज शरीफ ऐसे ऐसे ना वो देख रहे थे। पंजाबी में कहते हैं चातियां मारना और अंग्रेजी में कहते हैं पीपिंग थ्रू, के हो की रहा है, नजर तो आए ना, हम मैं भी तस्वीर में आऊं। तो वो तस्वीर इज इक्वल टू 1000 मिलियन ट्रिलियन वर्ड्स। खैर, मैं उसमें बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, तमाम ऑपोजिशन की जमातों की लड़ाई पाकिस्तान की फौज के साथ है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझसे जरूर पूछेंगे, मुझे बताया जाए कि जब हार्ले क्लिनिक के बाहर नवाज शरीफ पाकिस्तान जाने से पहले उनकी वो स्पीच, जमीर मुझे नहीं भूलती, वो इसलिए नहीं भूलती, वो एक ऐसा स्क्रिप्ट था जो उन्होंने पकड़ा हुआ था और उसमें उन्होंने पूछा, पाकिस्तान के इदारों के नाम लिए, जर्नल्स के नाम लिए, आईएसआई के लोगों के नाम लिए, आर्मी के लोगों के नाम लिए कि कौन लोग जीप पर ठप्पा लगवाने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं। ये स्पीच थी उनकी। अच्छा, इस स्पीच को पाकिस्तान में नहीं दिखाया गया, उसकी ऑब्वियसली रीजंस थी, ठीक है। आप इतना बड़ा, आप इलेक्शन हार रहे हैं तो आप कहेंगे जी धांधली हो रही है, आप जीत रहे हैं तो आप कहेंगे जी ये अवाम की आवाज है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये इल्जाम पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर लगाती रही हैं कि कहीं ना कहीं हालात खराब हुए जी, धांधली कितने ना कितने हुई है। 35 पंक्चर भी इसी तरह ही बात की जाती है। खैर, पाकिस्तान की फौज को मिलान करने की कोशिश की गई है। अब उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है पाकिस्तान के इदारों के हवाले से इनके खिलाफ। और जब हम इदारों की बात करते हैं, ये फौज है सीधी सीधी। अब वो ये कहते हैं कि न खेडेंगे न खेडन देंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सऊदी अरब का उन्होंने जिक्र किया है, तो वहां भी हमारे ताल्लुकात में थोड़ा सा खराबी आई थी और मैंने वीलॉग्स इस पे किए हैं, अवाम के सामने हकायक रखे हैं कि सऊदीज व्हाई दे आर क्लोज टू द शरीफ फैमिली। और ये नैरेटिव कहाँ से चल रहा है, कौन बैरूनी ताकतें हैं, आलमी दुनिया की वो बार बार बात करते हैं, हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब है उसकी बात करते हैं। तो इन शॉर्ट जमीर, ये ऐलान जंग है आर्मी के खिलाफ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अब वो बयानिया जिसको वो छुपे अंदाज में खामोशी के साथ कुछ अरसे तक बोले नहीं, अब वो सोशल मीडिया पर आकर खुलकर बोलेंगे। ये उसी तरह हुआ जो आपको याद होगा, जब मुशर्रफ के दौर में वो पाकिस्तान से बाहर गए थे तो बोलने की इजाजत नहीं थी और फिर एकदम से वो पाकिस्तान आए और फिर वापस भेजा गया, फिर पाकिस्तान आ गए डील के नतीजे में। तो इरफान साहब, एक चीज और बताइएगा, आगे जाने से पहले एक चीज आपसे मैंने डिस्कस करनी थी। नवाज शरीफ कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में जो नताइज थे वो पहले मैनेज कर लिए गए और इस हवाले से इंतखाबी मुहिम जो थी और इस हवाले से जो इदारे फैसला करने वाले इदारे, उन्होंने ये तय कर लिया कि किसको जितवाना है, किसको हिराना है। अगर 2018 में ये सब कुछ होता है तो क्या 2013 में और 2008 में ये सब कुछ नहीं हुआ था? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें ना बड़ी किसान सा और बड़ा वैलिड आर्गुमेंट है। अगर आप हारते हैं, मैंने जैसा कहा, तो आपको पूरे सिस्टम पे यकीन नहीं होता और आपको अपनी हार जब साफ नजर आ रही थी इन इलेक्शन से। देखिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ हमारा ताल्लुक नहीं है, लोग अक्सर हमें कह देते हैं कि आप शायद उनकी तरफदारी करते हैं।
वो वाकई ही उसकी स्ट्रीट पावर हमें नजर आई है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की स्ट्रीट पावर नजर आई है, ठीक है, जो कभी पीपल्स पार्टी के पास हुआ करती थी, जो कभी नून लीग के पास हुआ करती थी, ठीक है, मां सवाए उन कॉन्स्टिट्यूंसी की जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूद है, ठीक है, वो इनकी सियासत जो है वो और किस्म की है, लेकिन यूथ बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जुड़ी हुई है। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जीतना हमें नजर जो आ रहा है वो उस स्ट्रीट पावर का हिस्सा है। इसी चीज को वो रिवाइव करने जा रहे हैं। वो आपको अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी थोड़ी सी एक्टिव होती नजर आएगी, और इससे पहले भी आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी जो राब्ता मुहिम आवाम से तेज कर दी है, और तंजीम नौ का काम किया जा रहा है, टास्क दिए जा रहे हैं एहसन इकबाल साहब को और बाकी ख्वाजा साद रफीक को और बहुत सारे लोगों को टास्क दिए गए हैं कि आप सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर दोबारा इसकी तंजीम साजी जो है अब वो करें। इलेक्शंस जब आप हारेंगे तो आपका यही कहा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसा आपने एग्जांपल दी 2 इलेक्शंस की, बिल्कुल इसी तरह है। इलेक्शंस जब हार्डे क्लीनिंग के बाद नवाज शरीफ ने अपना वो 1 घंटे की तकरीर की थी, उसमें उन्होंने साफ फौज को इल्जाम लगाया था, और बैलेट बॉक्स ये भी कहा था कि बैलेट बॉक्स उठा कर ले गए और उसमें अपनी मर्जी की पर्चियां डाल के फिर उन्हें वापस रख दिया गया, और बहुत सारे बैलेट बॉक्स में हम जीत रहे थे और आखिरी वक्तों पे बैलेट बॉक्स ना जाने कहां से आए और जीप पर निशान लगवाए गए। तो इस किस्म की चीजें मौजूद हैं, लेकिन ये नैरेटिव इसमें कोई जान नहीं है। मुझे तो कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्पीच किसी भी एक लीडर की आज नजर नहीं आई।